गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के जो आप लोगों ने डाउट्स मुझे सेंड किए थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट्स आपने भेजे थे वो सारे के सारे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन नंबर भेजा था 7। आप खोलेंगे अपना असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। एक आपको रिएक्शन दे रखी है NO2 इक्वल टू 2NO प्लस O2। पूछिए द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2, यानी रेट ऑफ रिएक्शन पूछिए। डिसअपियरेंस हो रहा है तो माइनस NO2 से पहले 2 लगा है तो 2 से डिवाइड हो गया, ये हो गया। सेकेंड पार्ट में आओ। सेकेंड पार्ट में दे रखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO के फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला ये हो जाएगा। एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट है तो प्लस रहेगा, और उससे पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए डिवाइड नहीं करोगे। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट बी पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। इफ द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की रेट ऑफ डिक्रीज मींस डिसअपियरेंस, माइनस साइन लगेगा। ये वैल्यू गिवन है दिस मोल लीटर इनवर्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड O2। आप देखोगे रेट इक्वल टू लिखा जाएगा -12 DNO2 ओवर DT इक्वल टू हाफ DNO ओवर DT इक्वल टू DO2 ओवर DT। आपसे पूछा गया है DNO रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज मींस अपीयरेंस, ये पूछा गया है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो हाफ से हाफ कट हो गया तो DNO ओवर DT इक्वल टू हो जाएगा माइनस DNO2 ओवर DT, क्योंकि हाफ यहां लगा था हाफ यहां। मैंने इन दोनों को कंपेयर करा है, ये हाफ से हाफ कट हो गया। जब ये हाफ से हाफ कट हो गया तो ये बचा, और इसकी वैल्यू दे रखी है 6 इंटू दिस, तो ये हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। DO2 ओवर DT। अब आप करो इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये हो जाएगा हाफ DNO ओवर DT, और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो। DNO ओवर DT की वैल्यू आप निकाल चुके थे 6 इंटू 10 की पावर दिस, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -12। इज इट क्लियर? यही आंसर है। नेक्स्ट किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था 12, क्वेश्चन नंबर 12। आज बिल्कुल न्यूमेरिकल पार्ट हम लोगों का खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा पार्ट बचेगा, उसकी वीडियो या तो मैं अभी रिकॉर्ड कर दूंगा वरना कल भेज दूंगा। चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ। एक रिएक्शन गिवन है 12 क्वेश्चन में, ये रिएक्शन गिवन है ये। अब इसका सिंपल रेट का पहले एक फार्मूला लिख डालो, -12 लगेगा क्योंकि हाइड्रोजन से पहले 2 लगा है, ऑक्सीजन से पहले माइनस तो लगेगा लेकिन डिवाइड नहीं होगा, इससे 2 से डिवाइड होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसलिए यहां आ गया प्लस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन है। रिलेशन आपको बताना है प्रोडक्शन ऑफ वाटर यानी DH2O ओवर DT एंड डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों को कंपेयर कर दो तो ये रिलेशन हो गया, बस यही रिलेशन है। ऑक्सीजन, बस ये रिलेशन हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, हो गया, बस ये आंसर है। बी पार्ट इसका, ये 12th का ए पार्ट था। बी पार्ट में एक आपको रिएक्शन दे रखी है X2 प्लस
2/2 इक्वल टू 2x/2। राइट रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y2। इसका फर्स्ट पार्ट है डिसअपियरेंस ऑफ y2 के रेस्पेक्ट में रेट एक्सप्रेशन ये आएगी d/dt। बस आ गया ना सर। रेट इक्वेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ इसके डिसअपियरेंस। खत्म, 12th क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्वेश्चन में फॉर अ रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। 20 क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है ये। इस वैल्यू से आप निकाल लोगे ऑर्डर। इस रिएक्शन का अगर आपको ऑर्डर निकालना है, सिंपल सा फंडा होता है, यूनिट में जो लीटर की पावर है उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ऑर्डर आ जाता है। लीटर की पावर है 1, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा 2। इट मींस रेट इक्वल टू के ए की पावर 2, क्योंकि ऑर्डर 2 है। ऑर्डर हमने निकाला इस यूनिट की हेल्प से, ऑर्डर निकाला इस यूनिट की हेल्प से। अब आगे पढ़ें, ए की कंसंट्रेशन ट्रिपल करेंगे। अब सोचो जरा, जब इसकी कंसंट्रेशन 3 टाइम्स होगी तो 3 की पावर 2, रेट कितने टाइम्स बढ़ जाएगी 9 टाइम्स। क्लियर? अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स करोगे तो 3 की पावर 2 रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाएगी 9 टाइम्स। क्लियर? 20 क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल था। 24th क्वेश्चन, और छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, आराम से हो जाएंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी का भी, फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपको गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 50% डिकम्पोज हो रही है 120 मिनट में। क्वेश्चन नंबर मैं 24 कर रहा हूं, यानी टी हाफ गिवन है 120 मिनट। कितनी देर में 90% डिकम्पोज हो जाएगी? मैंने कहा था जब कभी परसेंटेज आए तो इनिशियल अमाउंट 100 मान लो। 90% डिकम्पोज हो गई, कितनी बची 10। टाइम पूछा है 2.303 अपॉन के लॉग a माइनस एक्स। के की वैल्यू आपको नहीं पता है, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के को लिख लोगे 0.693 अपॉन टी हाफ। तो इस के की जगह हो गया 0.693 अपॉन टी हाफ ऊपर आ गया, लॉग 100 अपॉन दिस, तो ये हो गया 10। ये क्वेश्चन शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं करवा चुका था, कोई 693 और log 10 की वैल्यू 1, और ये टाइम था मिनट में, तो ये आंसर कहाँ में आएगा मिनट में। न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेना, आंसर ठीक आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 25 25th क्वेश्चन में होता क्या है बच्चों, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक आपको पता होगा C12, एक पता होगा C13 और एक पता होगा C। दिस इज रेडियो एक्टिव। इसका डिकम्पोजिशन होता है फिजिक्स में, जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। और कार्बन 14 फाइनली कन्वर्ट हो जाता है कार्बन 12 में, यानी रेडियो एक्टिव है। और आपको पता ये याद रखना है कि जो रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो सारे फार्मूले लगेंगे फर्स्ट ऑर्डर के। अब ये भी CO2 बनाता है, ये भी CO2 बनाएगा और कार्बन 14 भी क्या बनाएगा CO2। जब ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स लेते हैं कौन सी गैस एटमॉस्फेयर से CO2। तो ग्रीन प्लांट के अंदर ये कार्बन 12 वाली CO2 भी जाती है, इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, इनकी तो बहुत कम होती है।
ये वाली भी जाती है और ये वाली भी CO2 जाती है। यानी ग्रीन प्लांट के अंदर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन पहुंच गया? कार्बन 14 किसकी फॉर्म में? CO2 की फॉर्म में। आपने क्या करा? उस ग्रीन प्लांट को कट कर दिया, अब वो लकड़ी बन गई, प्लांट तो खत्म हो गया। अब इनटेक ऑफ CO2 खत्म हो गया, CO2 गैस आना बंद हो गई, फोटोसिंथेसिस फिनोमिना बंद हो गया। अब उस लकड़ी के अंदर जो वुड है उसके अंदर जो कार्बन 14 है उसका डिके होना शुरू हो जाएगा और कार्बन 14 काय में कन्वर्ट होगा? कार्बन 12 में। सारे ग्रीन प्लांट्स में कार्बन 14 की परसेंटेज फिक्स होती है और कार्बन 14 की परसेंटेज और कार्बन 12 की परसेंटेज फिक्स होती है, वही होती है जो एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन 14 2% है तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी कार्बन 14 2% होगा। लिविंग ट्री की बात कर रहा हूं मैं। जब आपने उस पेड़ को काट दिया तो फोटोसिंथेसिस होना बंद हो गई। अब उस लकड़ी के अंदर का जो कार्बन 14 है वो कन्वर्ट होगा कार्बन 12 में। किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बन 12 में। अब जैसे मान लो किसी भी लकड़ी की आपको एज निकालनी है, कोई भी लकड़ी है आपके घर में लगी हुई है, बेंच बनी हुई है, चेयर बनी हुई है, गेट बना हुआ है, उस लकड़ी के अंदर आप चेक करोगे कि कार्बन 14 की परसेंटेज लिविंग के रेस्पेक्ट में कितनी है। मान लो कोई लकड़ी का सैंपल है, उसके अंदर कार्बन 14 की परसेंटेज लिविंग ट्री से 70% है। इसका मतलब क्या हुआ? 30% डिकम्पोज हो गई कार्बन 14 डिकम्पोज हो गए, कितना रह गया? 70% रह गया। तो 70% डिकम्पोज होने का टाइम निकाल लोगे, वही उस लकड़ी की एज हो जाएगी। एज का मतलब कब वो पेड़ काटा गया होगा। दिस टेक्निक इज नोन एज कार्बन डेटिंग। दिस टेक्निक इज नोन एज कार्बन डेटिंग। तो इसी क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में तो नहीं सॉरी 25th क्वेश्चन में हाफ लाइफ दे रखी है कार्बन 14 की 5730 ईयर्स। कोई भी वुड का सैंपल है उसके अंदर कार्बन 14 की परसेंटेज 80% है लिविंग के रेस्पेक्ट में। मान लो लिविंग में 100 है, मैंने कहा था परसेंटेज के केस में इनिशियल को 100 मान लिया करो, लेकिन जो आपके को लकड़ी का जो सैंपल दिया गया है उसमें कार्बन 14 की परसेंटेज लिविंग के रेस्पेक्ट में कितने परसेंट है? 80। तो इसकी लाइफ पूछिए तो आप निकाल लोगे कि 100% से 80% तक आने में कितना टाइम लगा, वही उस वुड सैंपल की लाइफ होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है रेडियो एक्टिविटी, तो हमने फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लगा दिया। अब के की वैल्यू नहीं पता है लेकिन टी हाफ पता है, तो 0.693 अपॉन टी हाफ लिखा। ये टी हाफ कहां पहुंच जाएगा बच्चों? ऊपर। टी हाफ लॉग इनिशियल था 100 और ये था 80, 0 से 0 गया। टी हाफ की वैल्यू पुट करेंगे तो 5730 ईयर्स में दे रखा है, तो अब हमारा आंसर काय में आएगा? ईयर्स में। 0.693 इसको लिख लोगे log 10 माइनस log 8 log की प्रॉपर्टी से। आगे और सॉल्व करेंगे अब हम। 2.303 इंटू 5730 अपॉन 0.693 log 10 की वैल्यू 1 हो गई, log 8 को लिख लोगे 2 की पावर 3। 2.303 इंटू 5730 अपॉन 0.693 1 माइनस 3 और ये हो गया log 2 की वैल्यू फिर आप पुट करोगे 5730 अपॉन 0.693 1 माइनस 3 ये हो गया 0.3010। log 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010। 2.303 अब तो आप खुद ही कर लोगे भाई, इतना मुझसे करवाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई। 1 माइनस 0.9030। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आएगा वो काय में आएगा? ईयर्स में। बहुत लंबी कैलकुलेशन है, तो ऐसी कैलकुलेशंस में अगर आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो भी चलेगा।
ये आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने काफी हद तक कैलकुलेट कर लिया। जब भी कोई आए कि कोई गुड सैंपल है उसके अंदर कार्बन 40 की परसेंटेज लिविंग ट्री से कितने परसेंट है 60, तो इनिशियल को आप 100 मान लेना और a माइनस एक्स क्या रख देना 60 और सॉल्व कर देना। कोई भी क्वेश्चन आएगा, दिस टेक्निक इज नोन एज कार्बन डेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कैलकुलेशन भी थोड़ी सी ज्यादा थी, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये 3 मार्क्स में, और आ भी चुका है, कई बार आया है, तो आप बहुत सीरियसली करोगे। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकिंग टू कंप्लीट 3/4 टू द हाफ लाइफ पीरियड। ये रेशियो आपसे पूछा गया है 26 क्वेश्चन में। मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन A है, तो 3/4 कंप्लीट हुई, यानी 3/4 ऑफ A, तो कितना बचा, ये टाइम निकाल लो 3/4 का, ये हो जाएगा 2.303 अपान K log A अपान A माइनस एक्स। 2.303 अपान K, A की जगह हो गया A और ये हो गया A/4। भाई रिमेनिंग अमाउंट कितना है A/4, क्योंकि 3/4 चला गया, ये 4 ऊपर आ गया बच्चों, A से A गया। 2.303 अपान K, इसको लिख लोगे log 4 को 2 की पावर 2, फिर 2.303 अपान K इंटू इसको लिख लोगे 2 log 2, और ये आ रहा है T 3/4, तो T 3/4 इक्वल टू 2.303 इंटू 2 log 2 की वैल्यू हो गई 0.3010 अपान K। ये और ये आ गया 0.693 इंटू 2 अपान K। हमको T हाफ से रेशियो निकालना है, ये हो गया T हाफ, तो T 3/4 अपान T हाफ इक्वल टू 2, तो रेशियो आ जाएगा 2:1। क्लियर, सिंपल सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 और 28, 2 ही क्वेश्चन और बचे बच्चों, बाकी तो सारे हो गए, अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आप आ जाइए। टी हाफ गिवन है, 80% कंप्लीट होने का टाइम पूछा गया है। टी हाफ गिवन है, 80% कंप्लीट होने का टाइम, ये हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 27। 80% कंप्लीट हो गई, इट मींस कितनी बची 20। अब लगा दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला, 2.303 अपान K A अपान A माइनस एक्स, ये हो गया 2.303, K की जगह लिख लोगे 0.693 अपान T हाफ, और T हाफ की वैल्यू गिवन है आपको 69.3 मिनट। आंसर ब्रैकेट में आएगा, ये हो गया 100/20, तो 10/2 कर लो उसको, 2.303 इंटू 69.3 अपान 0.693, इसको लिख लोगे log 10 माइनस log 2, और सॉल्व कर लो, इक्वल टू 2.303 इंटू 69.3 अपान 0.693, 1 माइनस 0.3010। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बच्चों कैलकुलेटर की हेल्प से, आप डायरेक्ट कर लेना। 1 माइनस 0.3010, ये वैल्यू आ गई 0.699 इंटू 69.3 इंटू 2.303 अपॉन 0.693। अब मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 0.69.3 इंटू 2.303 डिवाइड बाई 0.693, ये आ गया 160.97 मिनट। यही आंसर होगा, आप चेक कर लो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। 27 एक और बचा है 28, न्यूमेरिकल पार्ट हमारा खत्म हो गया। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत आसान है, घबराना मत। कुछ भी कंडीशन हो मैं आपको पूरा करा दूंगा, और अच्छे से करा रहा हूं, मुझे पता है आप
आप लोग भी समझ रहे हो मेरी सारी बातें। 28 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 16 मिनट में। व्हाट फ्रैक्शन अकर्स इन 32 मिनट, यानी टी हाफ गिवन है आपको 50% कंप्लीट होने का टाइम। 72 मिनट में कितना कंप्लीट हो जाएगा? 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। मिनट दे रखा है, ये के की वैल्यू दे रखी है 0.693 अपॉन टी हाफ ऊपर आ गया, ए अपॉन ए माइनस एक्स 32 2.303 इंटू टी हाफ की वैल्यू हो गई 16.693 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब आप क्या करोगे बच्चों, इससे ये कट हुआ, इससे ये कट होगा तो बचेगा 0.3010 2 इंटू 0.3010 इक्वल टू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब आप लोगे एंटी लॉग, मैं उल्टा करके लिख रहा हूं, ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू ये हो गया 0.6020। अब आप इसका लोगे टेकिंग एंटी लॉग, जब इसका एंटी लॉग लोगे तो ये हो गया, इसका एंटी लॉग आएगा 4, ये 2 है और ये उसकी पावर पहुंच गया, 2 की पावर 2 मींस 4 हो गया। आप राइट टेबल से भी देख सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4a माइनस 4x 4x इक्वल टू 3a, x इक्वल टू 3/4a, यानी 0.75 ऑफ a। इतना पार्ट डिकम्पोज हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 75%, क्योंकि जो इनिशियल अमाउंट था उसका 0.75 फ्रैक्शन डिकम्पोज हो गया, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा वो 75%। ये वो डाउट्स थे बच्चों जो कल आपने ग्रुप में सेंड किए थे। अब एक क्वेश्चन बचता है, बहुत स्टार्टिंग में बच्चों ने पूछा था, टेबल वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 50। कई बच्चों ने बाद में मुझे सेंड किया कि नहीं सर हो गया, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 50 रिएक्शन गिवन है 50 क्वेश्चन में 2a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। अब अगर आप इसकी रेट निकालोगे तो माइनस हाफ dA ओवर dt माइनस dB ओवर dt। देखते हैं क्या जरूरत पड़ेगी, dC ओवर dt dd ओवर dt। इसका आप रेट लॉ निकालोगे। फर्स्ट केस में सपोज कर लो रेट लॉ है a की पावर स्मॉल a मान लो और b की पावर स्मॉल 7 इंटू 10 की पावर -3 फर्स्ट क्वेश्चन में, ये है 0.1 की पावर a 0.1 की पावर b। नेक्स्ट हो जाएगा 84, मैं पावर्स इक्वेट कर रहा हूं, मैंने पावर ये -3 कर दी तो 8.4 को 84 कर दिया, a की 0.3 और b की 0.2। नेक्स्ट 336, मैं पावर्स फिर इक्वल कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना, ये 0.3 ये 0.4। नेक्स्ट होगा 28 इंटू 10 की पावर -3, ये 0.4 और ये 0.1। ये हमारी 4 इक्वेशन बनी बच्चों। अब डिवाइड करेंगे जिसमें a वाली टर्म कैंसिल हो, एक बार b वाली, तो a वाली यहां पे देखो कैंसिल हो रही है, यानी हम कहें 2/3। तो यहाँ पे देखो, इससे जब ये डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा, ये कट होगा, ये आएगा 1/2, यानी लेफ्ट में आएगा 1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर b, 1/2 की पावर ये हो गया, 1/2 की पावर ये हो गया, तो b इक्वल टू आ गया 2। इज इट क्लियर? अब ये वाली टर्म कैंसिल होगी देखो, यानी 1/4। अब आप करोगे 1/4, तो ये 1/4 आ गया लेफ्ट में, तो ये कट हुआ, ये 1/4 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई 1। तो आपका रेट लॉ आ गया, रेट इक्वल टू के a की पावर 1 और b की पावर 2। पूछा है कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ d। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ d ये है और ये काय के इक्वल है बच्चों, रेट के।
एग्जैक्ट देखो रेट इक्वल टू ये आ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी तो ये होगा, ठीक, यानी आपको रेट निकालनी है। रेट निकालने के लिए आपको के निकालना पड़ेगा, रेट निकलेगी के निकालना पड़ेगा, और के की वैल्यू निकालने के लिए ये जो हमने ऑर्डर निकाला है स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर तो हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू के 10 की पावर -1। मैंने पॉइंट 1 को लिख लिया 10 की पावर -1 की पावर a, और ये 10 की पावर इसकी पावर 2, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 10 की पावर ये हो गया -3 से -3 गया 7। ऑर्डर था 3, तो लीटर की पावर 2, मोल की पावर -2, और टाइम दे रखा है मिनट में, मिनट इनवर्स। ये आ गई के की वैल्यू। पूछी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी और रेट एक बराबर है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी का मतलब रेट पूछी गई है, के की वैल्यू मैंने पुट कर दी 7, ए की कंसंट्रेशन है 0.6 और बी की है 0.3। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 0.6 और ये हो गया 0.09। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, रेट आ गई 7 इंटू 0.6 इंटू 0.09, ये वैल्यू आ रही है 0.378, और रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर टाइम, और टाइम का भी है मिनट। ये आंसर आ गया, यही आंसर है। न्यूमेरिकल पार्ट हमारा खत्म है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आज फिर से कर लो, फिर ग्रुप में नंबर भेज देना। कल हम इसमें अगर आप 1-2 डाउट्स मुझे भेजेंगे तो मैं वो डाउट्स बताऊंगा, और उसके बाद इसमें टॉपिक बचा है फोटोसेंसिटाइजेशन और फोटोकेमिकल रिएक्शंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। कल हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। फिर बच्चों इसका एक टेस्ट लेंगे, बहुत सिंपल सा टेस्ट होगा बोर्ड लेवल का, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।